Hello students, I welcome you all to my YouTube channel ePolitical Science. I hope you all are doing well and you have started your preparation for your exams. Now since a few exams have already you have already undergone few exams and few exams are left, so I wish each one of you best of luck for your paper. And today I brought another topic, and this topic is important from the point of view that this topic is not a theoretical topic. So this topic is something which is connected with the contemporary dynamics, and so you must be confused how you are going to attempt this particular topic if you are getting a question. And this topic is also very important. Why I am saying is that because the development strategy which has been followed in India since independence up till now is a very important perspective. So we need to know, and please don't skip this topic, because if you are not getting a long question you can get a short notes. Okay. And many times what happens that a particular topic which is there in your syllabus has connections with other topics also. So I would again suggest, do not leave this topic of developmental strategy in India which has been followed, because it helps you to build your horizons about why and how the strategies of development is going on in India, and what should be there and what has been there up till now. So we have a critical lens of that, so that is very important. और इसमें ये ध्यान रखना है कि विकासात्मक जो स्ट्रैटेजी भारत ने अपनाई है स्वतंत्रता से लेकर अब तक, इसमें आपको करंट डायनामिक्स, यू ऑल्सो नीड टू ऐड द करंट डायनामिक्स. ओके, एंड डू नॉट स्टिक टू द ओनली पास्ट डेटा. पुराने जो डेटा हैं या पुराना जो कंटेंट है सिर्फ वही ना लिखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर नॉट अपडेटेड. व्हाट आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स दे आर नॉट अपडेटेड विद द करंट स्ट्रैटेजी. सो यू नीड टू फॉलो इंडिया ईयर बुक भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ की स्कीम्स वगैरह दिए हैं. सो दैट ऑल्सो विल हेल्प यू आउट in understanding it. I have tried to bring an overview of how you can write a good answer on this topic development strategy. इस पे कैसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है. अगर प्लान इकोनॉमी से आता है तब भी, अगर न्यू लिबरलिज्म से आता है तब भी, और एक ओवरऑल अगर जनरल वो पूछते हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पूछते हैं, करंट डायनामिक्स से पूछते हैं, तब भी यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर. So please stay tuned and stay connected what I am telling you, and listen to it carefully. तो पहला तो देखो, इंडिपेंडेंस से लेकर, स्वतंत्रता से लेकर, ये तो सबको ही पता है कि फ्रॉम अ प्लान्ड इकोनॉमी कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी, ठीक है. पर ये नियोजित अर्थव्यवस्था से हम अब किस तरफ मुड़ चुके हैं, तो उसको हम कहेंगे टू एन इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. एक नियोजित अर्थव्यवस्था से विकास के समावेशी और समग्र मॉडल तक. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जब आप पूरा स्लाइड्स देख लेंगे, ठीक है, तब आपको ये बात समझ में आएगी. अब हम जब ये बात कह रहे हैं तो हमें इस बात को जस्टिफाई भी करना है. तो जस्टिफाई करने के लिए आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, कि डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है. मैंने क्लास में ही बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है होता है, और डेवलपमेंट का जो एक आधार है, अमर्त्य सेन का डेवलपमेंट एज फ्रीडम एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच ऑफ मार्था नोसबॉम, दैट ऑल्सो यू कैन पुट वाइल गिविंग एन इंट्रोडक्शन. वो भी आप दे सकते हो, या डेवलपमेंट का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी दे सकते हो. वॉट एवर यू फील यू आर कंफर्टेबल एंड यू हैव रेड, यू कैन गो थ्रू दैट. अब इसमें की पॉइंट्स, मतलब सबसे पहला तो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये क्यों अपनाया. तो मिक्स्ड इकोनॉमी को आप इलाबोरेट कीजिए. व्हाट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जैक्टली, एंड व्हाई डिड इंडिया गो फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी.
Okay, what were the challenges during the time of independence? Now, students, if you want more details on that, and तो what you can do is NCERT का आप जो 12th का जो NCERT है political science का, that is Indian politics since independence, उसका आप फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, जिसमें जो challenges दिए हैं वो हमारे इकोनॉमिक व्यवस्था के जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस क्या क्या था और क्यों हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, तो यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप बात कीजिए प्लानिंग कमीशन जो योजना आयोग है और उसके डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स यू हैव टू राइट ऑल द करंट 5 ईयर प्लान्स जो अब तक चल रहा है। 12th 5 ईयर प्लान को भी आपको बात करनी है इसमें। एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द कंपैरिजन ऑफ नेहरू मॉडल, ठीक है, नेहरू मॉडल विथ सिंह एंड राव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। दो बोथ द मॉडल दे आर capitalist oriented, okay, both the model, but what is the difference is that when we were talking about the Nehru model, Nehru also talked about the democratic socialism, ठीक है, और democratic socialism की जो उनका आइडियोलॉजी थी और जो उन्होंने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, वेलफेयर कॉन्टेक्स्ट और लिबरल कॉन्टेक्स्ट को साथ में लेके चलने की कोशिश की। तो उसके बाद जब एक्सट्रीम 1989 का सिनेरियो आता है, जब हमें सैप आ जाता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आ जाता है, और इंडिया पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी में एलपीजी आ जाता है, और उसके बाद बहुत इकोनॉमिक बैकलैश होने लग गए, डेब्ट रिडन हो गया इंडिया, तो उसमें इस तरह का जो मॉडल है नरसिम्हा राव मॉडल को अपनाया गया, जिसे हम नियो लिबरल मॉडल कहते हैं। ये बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बोथ द मॉडल दे आर कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड मॉडल, बट देर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा जो है दोनों को मिश्रित अर्थव्यवस्था को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए, तो वो जो है लिबरल और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों को साथ में लेके चल रहा है। और अब जब हम एक्सट्रीम की बात करते हैं तो हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म, नियो लिबरल एजेंडा, ओके। अब ऑल थ्योरी में भी आपने नियो लिबरलिज्म पढ़ा है, ठीक है। नाउ व्हेन यू हैव डन दैट, ओके, you talk about the present government model of development. Now you would say that ma'am, present government, the BJP government, NDA government model of development, since it has already crossed 8 years, successfully covered 8 years, so we need to understand what the 8 years went by, और उसमें क्या क्या चीज़ें लैंडमार्क चीज़ें हुई, किस तरह से ये हमारे जो देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। कुछ क्रिटिक्स हो सकते हैं, वो तो क्रिटिक्स हर जगह होते हैं, बट आपको वो बात को भी लिखना है इसमें। अब जब हम कंटेम्प्रेरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ, क्योंकि बुक्स में, आई डोंट नो हाउ यू हैव रेड, बुक्स में बहुत कम बुक्स में पहले तो ये टॉपिक कवर है। ये टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा है, जैसे दत्तन सुंदरम अगर आप उठाते हो, या फिर जो भी एक अच्छी इकोनॉमी की बुक उठाते हो, उसमें डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी पे अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है। पर पॉलिटिकल साइंस पे क्योंकि यह पढ़ना है आपको, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में और भी कहीं पे भी पढ़ना आपको हो सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो वहाँ पे वो कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स कवर नहीं करते, बहुत बेसिक पुराना जो दिया हुआ है वही होता है। तो सिर्फ उतना कवर करने से आपका आंसर पूरा नहीं है, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए ही मैंने इसको आई हैव ट्राइड टू मेक दिस वीडियो, आई हैव कम अप विद दिस वीडियो, so that you can get an understanding and overview of all the perspective. Contemporary strategy में सबसे पहला और बहुत important है formation of नीति आयोग in 2015, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म आप लिखिए, बताइए कि किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कहते हैं। और सेकेंड हम बात करेंगे गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स थ्रू द यूज़ ऑफ जनधन, आधार एंड मोबाइल, a unique combination of three to implement direct transfer of benefits. कैशलेस ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो हो रहे हैं, लोगों के खातों में जो पैसे जा रहे हैं, ये बहुत जो है लैंडमार्क स्ट्रैटेजी रही है इस सरकार की। और अब तक हमने ये देखा कि जब तक कोई व्यक्ति खुद ही एम्पावर नहीं होता, सेल्फ एम्पावर नहीं होता, जो कि गांधीयन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी कहता है, तब तक विश्व या हम देश हमारा एम्पावर नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बिचौलिया सिस्टम है, मीडिएटर सिस्टम जो है, वो हम ख़त्म करें। इसलिए ये जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स का स्कीम है, कैशलेस ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट्स की स्कीम है,
they are highly successful and highly recommended, because if we want people's model of development, we need to give real power to people. That is very important. Then थर्ड इज़ स्वच्छ भारत मिशन. स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लीन डेवलपमेंट इंडिया मैकेनिज़्म, क्योंकि इंडिया को अगर हम क्लीन करेंगे और हम स्वच्छता इन द सेंस, नॉट ओनली स्वच्छता इन द सेंस कि हम ऊपर ऊपर हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, जो इस रिजाइम ने हर घर में जो शौचालय की स्थापना की, और जिसके वजह से जो है ये संभव हो पाया, दैट women दे could again regain their morality, their dignity. So and this has really empowered them and made them feel more confident of their thing. So ये स्वच्छ भारत मिशन का जो आधार है, क्लीन इंडिया कैंपेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीनलीनेस जो है that really makes us more empowered in a real sense. Then entrepreneurial and skill development through Make in India campaign. अब Make in India campaign, इंडिया कैंपेन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, और ये सारी बातें हम करते हैं, और बहुत हद तक ये सही है, क्योंकि जब तक सबका साथ और नहीं होगा, विकास होने की जो है संभावना बहुत कम होती है. सो इसलिए हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है. मेक इन इंडिया कैंपेन में फोकस रहा है जो स्किल डेवलपमेंट, वॉलंटरी कोर्सेज़ को लेके आना. इससे जो है हमारी मास, हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारा अदर सेक्टर्स है वो रियली एम्पावर होगा, क्योंकि हम रोड लर्निंग और रोड जो डेवलपमेंट है उससे हमें बाहर निकलना है, और ये सारे जो न्यू डायनामिक्स हैं उस पर फोकस करना है. And now we also need to understand that there could be, though there are many such schemes like empowering of the girl child और agricultural reforms की बात कही गई, नमामि गंगे की बात कही गई है, बहुत सारी बातें कही गई हैं. तो कुछ आधार हमें इस पर भी ध्यान रखना होता है कि हमें थ्योरी के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में भी फोकस करना होता है. तो क्या चैलेंजेस है इंडिया के सामने आज एट प्रेजेंट? यूएनडीपी ने भी बहुत सारे चैलेंजेस की बात की है, जैसे पॉवर्टी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एलिविएशन पूरी तरीके से होना चाहिए. स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जो है समाज में उसको भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोचनी चाहिए. या जो कैटास्ट्रॉफी हो रहे हैं, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अनसीन हैपनिंग्स हो रहे हैं, डिज़ास्टर्स, वी फेस्ड कोविड ऑल्सो. सो हाउ अ नेशन कैन बी प्रिपेयर्ड विद सच you can say unseen कैटास्ट्रॉफी या क्राइसिस. तो इसलिए हमें इसमें चैलेंजेस की भी बात करनी है. तो चैलेंजेस में हम किस तरह से कोई भी प्लान को, कोई भी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं. तो एग्जीक्यूशन प्लान हमारा क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई प्लान तभी सक्सेसफुल होगा जब उसका एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी भी बहुत हद तक जो है वो क्लियर कट हो और बहुत ज़्यादा जो है वाइब्रेंट हो. देन दूसरा है अवेयरनेस जनरेशन अक्रॉस, क्योंकि अगर कोई स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं या ऑनलाइन हम उसको कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि पूरी जनता तक इस बात तक हम पहुंचाएं कि इस तरह के स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रैली या इस तरह का जो आधार चल रहा है. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं हैं या जो डिजिटल डिवाइड है उसको हम ब्रिज करें, क्योंकि आज का दौर सिर्फ अवेयरनेस जनरेशन का जो आधार है ऑफलाइन मोड में नहीं है, ऑनलाइन भी है, क्योंकि लोग आजकल डिजिटली कनेक्टेड भी हैं. देन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी टुवर्ड्स देयर वर्क. सो व्हाट वी नीड एट प्रेजेंट इज़, बिकॉज परमानेंट ब्यूरोक्रेसीज आर द ओनली मतलब you can say group which are truly responsible for implementation of such plans, because they chalk out their work, whether we talk about police, whether we talk about the administration. So they need to be committed towards their work, and this is a real challenge. और ये चैलेंज पहले भी था, आज भी है, क्योंकि करप्शन पहले भी था, आज भी है. पर करप्शन के डायनामिक्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो उस पर ट्रांसपेरेंसी कैसे लाया जाए, कमिटमेंट कैसे लाया जाए, ये सारी एक चैलेंजेस हमेशा से रहेगा एक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के लिए. तो इस तरह से अपनी बातों को रखना है स्टूडेंट्स. आपको पुराने समय से लेकर अब तक का जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, नियो लिबरलिज्म के बाद का भी स्ट्रैटेजी यू हैव टू डिस्कस. जो भी हम आज की भी दौर में हम बातें करते हैं वो भी बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन की तरफ इशारा करता है, पर उसमें काफ़ी बाइफिकेशंस है.
उसको आपको बात करना है, उसको क्लियरली बात करना है, एंड देन यू हैव टू पॉजिटिवली कंक्लूड, एंड देन you can positively conclude your answer. So hope students, I tried to give you an overview of how you can write a good answer if you get on development, writing a development strategy, whether it's on short notes or whether it's for long question. So first read the question carefully and try to just connect all the developmental dynamics which took place very briefly and focus on the area which has been asked in the question. ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर पे कंटेम्प्रेरी पे फोकस कर रहे हैं तो आप कंटेम्प्रेरी पे ज़्यादा बताइए, पुराना अगर कर रहे हैं तो पुराने पे आप बताइए, ठीक है. सो ओवरऑल आपको बताना है और यू हैव टू देन कंक्लूड योर आंसर. So all the best for your papers, and keep putting your comments, keep writing. If you like the video, share with your friends, subscribe the channel, stay connected students. God bless you.